हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 7 है। आज की इस क्लास में घन एवं घनमूल के बारे में समझेंगे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में समझाया था। वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दूं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि x का मल्टीप्लाई अगर मैं x से कर दूं तो x की पावर 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हो 2 की पावर 2, इसका क्या मतलब है? 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आया है 4। 4 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से x का मल्टीप्लाई x से कर दूं 3 बार, यहाँ पर पावर 1 1 है, जुड़ जाएंगी तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर 3 है, जहाँ पर भी पावर 3 होगी वो घन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 2 का घन है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 3 बार कर दूं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाएगा। अब चलिए कुछ क्यूब देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है। इसी तरीके से 2 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। इसी तरीके से 3 का क्यूब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरीके से 4 का क्यूब, इसका क्या मतलब है? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सेम इसी तरीके से 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। 6 का क्यूब, इसका क्या मतलब है? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। इसी तरीके से 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512। 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। इसी तरीके से 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000। इसी तरीके से 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्यूब्स थे। अगर नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब सीखेंगे घन यानी कि क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं तेजी से। सबसे पहले a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला था a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का। इसी तरीके से ए बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं सेम। यहाँ पर प्लस हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब। फॉर्मूला है उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। 1 को यहाँ पर a मान लेंगे, 3 को यहाँ पर b मान लेंगे। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। अब यहाँ पर है 3a स्क्वायर b, 3a क्या है? 1 है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b क्या है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3।
3ab²। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू ए क्या है 1 है, इंटू 1 इंटू b² यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है b का क्यूब, अब यहाँ पर b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। अब यहाँ पर चलिए 1 का क्यूब को लिख लेते हैं 1, 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा 27। 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पर है 7, 7 एज इट इज उतर जाएगा। तो यहाँ पर 7 एज इट इज उतार लेते हैं, 2 को 7 में जोड़ देते हैं, 2 + 7 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 2, अब 2 में 9 फिर ऐड कर देते हैं, तो 2 + 9 11 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 11 आएगा, 11 का 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया है 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम आंसर आ रहा है 2197। तो इसकी हेल्प से आप इजीली यानी कि बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पर इसको भी a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ पर a³ यानी कि 2 का क्यूब, 3a² भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर, b क्या है 4 है, इंटू 4। अब यहाँ पर 3ab², 3 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, देन यहाँ पर 4 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 द 16, 16 3 द 48। अब यहाँ पर है 4 का स्क्वायर 16, 3 2 द 6, 16 इंटू 6 96 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64। अब यहाँ पर 4 एज इट इज उतार लेंगे, देन यहाँ पर 6 + 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 1 1 में 9 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 + 8 18, 18 का 8, 1 यहाँ पर कैरी मतलब 4 + 1 5, 5 + 8, तो यहाँ पर 5 + 8 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 13। 24 का क्यूब का आंसर आया है 13,824। सेम इसी तरीके से 36 का क्यूब भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर 3 को a मान लेंगे, 6 को b मान लेंगे। अब यहाँ पर a³ यानी कि 3 का क्यूब, 3a² भी 3 इंटू यहाँ पर a है 3 का स्क्वायर, देन b क्या है 6 है, देन अब यहाँ पर 3a² भी लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 6 का स्क्वायर, b³ यानी कि 6 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 3 6 ज़ा 18, 18 इंटू 9 162। यहाँ पर 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 यानी कि 36, 36 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आएगा 324। 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ पर जो 6 है इसको एज इट इज उतार लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो 6 है इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पर है 21, 21 + 4 25 हो जाएगा। 5 यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे इसमें, तो 32 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यहाँ पर लिख देते हैं 34। अब यहाँ पर आ गया है 34, तो 34 को ऐड कर देंगे 162 में। तो यहाँ पर चलिए इसमें जोड़ देते हैं 162 + 34, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 3 9 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आया है 196। तो यहाँ पर 6 जो है इसको उतार लेंगे, यहाँ पर 19 को 27 में ऐड कर देंगे, तो 27 + 19 हो जाएगा 46। तो यहाँ पर आ जाएगा 46। तो यहाँ पर 36 का क्यूब का आंसर आया है 46,656। सेम इसी तरीके से 53 का क्यूब निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो यहाँ पर सेम 5 को a मानेंगे, 3 को b मानेंगे और यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। इसी तरीके से 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे सॉल्व करते आए हैं। तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 148877। तो यहाँ पर 53 का क्यूब का आंसर आएगा 148877। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अब समझेंगे घनमूल किसे कहते हैं, घनमूल को किस तरीके से निकाला जाता है। ये तो चिन्ह जो देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह है। अगर यहाँ पर 3 लगा देंगे तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो गया है क्यूब रूट का चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हो क्यूब रूट ऑफ 8 तो यहाँ पर 8 के सबसे पहले फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको चलिए करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 8 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पर क्यूब रूट से एक 2 बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा घनमूल में 3 सेम डिजिट को एक पेयर माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान होगा वर्गमूल में सेम 2 डिजिट को एक पेयर माना जाता है वहाँ पर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27। सबसे पहले 27 के फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 27 लिख लिया है। ये किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है, ये कट सकता है 3 के टेबल से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 के फैक्टर कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा एक 3, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है घनमूल को। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 729। तो यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 729। सबसे पहले 729 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 729 सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर देखेंगे ये किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो 729 कट सकता है 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। क्यूब रूट ऑफ 729 के फैक्टर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूब रूट लिखेंगे। क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर कितने 3 थे, यहाँ पर 6 3 थे। यहाँ पर यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं यानी कि 2 3 बाहर निकल आएंगे क्यूब रूट से। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 9। क्यूब रूट ऑफ 729 का आंसर आएगा 9। और यहाँ पर 729 पूर्ण घन संख्या है। अगर पूछ लें कि ये कौन सी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पूरे पेयर बन रहे थे यानी कि 2 पेयर पूरे बन रहे थे और कोई से डिजिट नहीं बची थी यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 243।
चलिए इसको सबसे पहले रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 243, देन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे 243 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो 243 किस टेबल से कट सकता है? ये कट सकता है 3 के टेबल से। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हैं। 243 के फैक्टर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 243 के जो फैक्टर हुए हैं तो इसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने 3 हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है और एक पेयर बनाने के लिए 3 और चाहिए, यानी कि एक पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर एक 3 तो बाहर निकल आएगा क्यूब रूट से। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3 इंटू 3, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पेयर नहीं बन पा रहा है। पूरा पेयर बनने के लिए यहाँ पर एक और 3 होना चाहिए। तो कह सकते हैं 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे पूर्ण घन संख्या क्या होती है। 729 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर प्रॉपर तरीके से बन रहे थे और यहाँ पर 2 पेयर बन रहे थे। तो यहाँ पर 2 3 बाहर निकल आए हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो गया है। लेकिन 243 यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब समझेंगे, अगर कोई भी संख्या माइनस में हो यानी कि निगेटिव में हो, फॉर एग्जाम्पल -4 का क्यूब, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब यहाँ पर -64 होगा या +64 होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आए तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में अगर प्लस माइनस आए तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो तो माइनस हो जाता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में प्लस 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 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -64। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है अगर निगेटिव में कोई संख्या आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर निगेटिव में घनमूल आ जाए यानी कि क्यूब रूट ऑफ -64, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -4। अब यहाँ पर एक संख्या भिन्न में लेते हैं, तो माइनस का 1/2। तो -1/2 का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आंसर आएगा -1/8। तो यहाँ पर अगर क्यूब रूट ऑफ -1/8 हो तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -1/8। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। चलिए अब समझते हैं, अगर कोई संख्या दशमलव में आ जाए तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, उसका घन और घनमूल किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 ही आता है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट है।
तो यहाँ पर 1 से पहले 2 डिजिट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट हो गए हैं। 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.001। एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझते हैं। 0.2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.008। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए समझते हैं अगर घनमूल दशमलव में आ जाए तो चलिए सबसे पहले इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो इसका आंसर आएगा 0.2। तो यहाँ पर 0.2 आएगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पर 3 नीचे 0 लग जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 8/1000। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, तो यहाँ पर अलग अलग कर लिया है। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है। क्यूब रूट ऑफ 1000 10 होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2/8 यानी कि 0.2 आंसर आ जाएगा। तो अगर दशमलव में घनमूल आ जाए तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.001, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पर 0.001 का आंसर आएगा 0.1। तो यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट पहले है तो यहाँ पर नीचे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 अलग अलग कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ 1000 10 होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 आंसर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए अब भिन्न का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/10 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1/1000। तो यहाँ पर 1/10 का क्यूब आएगा, 1/1000 आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल घनमूल का लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1/1000, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट को ब्रेक कर लेंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। तो इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 1, क्यूब रूट ऑफ 1000 10। तो यहाँ पर आंसर आया है 1/10। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब समझेंगे घनमूल को किस तरीके से निकाल सकते हैं तेज़ी से, यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल में नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 4 5 6 3 2 9 1 8 है। तो यानी कि अगर यूनिट डिजिट ये आए तो वो एक परफेक्ट क्यूब रूट है, यानी कि पूर्ण घन संख्या होगी वो। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, किस तरीके से आप तेज़ी से बड़े घनमूल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 46,656।
तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। आप इस टेबल में नोटिस कर पा रहे होंगे 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और दोनों की यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 6। तो यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल कर दी है, इसकी जगह पर लिख देंगे 6, यानी कि आंसर की यूनिट डिजिट 6 होगी। अब यहाँ पर है 46 यानी कि 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 के बीच में लाई करेगा 46। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे वाले को चूज करिएगा। तो यहाँ पर छोटा है 3, तो आंसर आ जाएगा 36। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से आंसर निकला है। सेकेंड एग्जाम्पल में यूनिट डिजिट 7 है। आप इस टेबल में नोटिस कर पा रहे होंगे 27 3 का क्यूब होता है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। तो लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख दिया है 3। अब यहाँ पर है 148 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 के बीच में लाई करेगा 148। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा वाला चूज करेंगे। तो यहाँ पर छोटा है 5, तो आंसर आ जाएगा 53। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 7। अब यहाँ पर है 300, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 के बीच में लाई करेगा 300। तो यहाँ पर छोटा 6 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 67। फोर्थ एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर इसकी आंसर की यूनिट डिजिट 8 होगी। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया है, इसकी यूनिट डिजिट 8 होगी। अब यहाँ पर है 681 किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 के बीच में लाई करेगा 681। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर छोटा 8 है, तो आंसर आ जाएगा 88। आई होप आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, तो लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 2, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर यूनिट डिजिट आंसर की होगी 2। यहाँ पर 1 है, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी पेपर में लिख देते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आंसर निकला था 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 1728, देन उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे 1728 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो यहाँ पर ये कट सकता है 2 के टेबल से। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर आया है 27 कटेगा 3 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर 9 भी कटेगा 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो चलिए इसके फैक्टर हो गए हैं 1728 के। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ, तो यहाँ पर जो 2 है वो 6 लिखे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब चलिए पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा 2 इंटू टू इंटू थ्री। तो ये क्यूब रूट से बाहर आ गया है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो यहाँ पर आंसर आया है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, -2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन निगेटिव का है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2197, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, यानी कि आंसर की यूनिट डिजिट 3 होगी। तो यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया है। यहाँ पर है 2 यानी कि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 के बीच में 2 लाई करेगा। तो यहाँ पर छोटा है 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव में था, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ -2197, तो ये क्वेश्चन निगेटिव का था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा निगेटिव में -2197। तो यहाँ पर आंसर आया है 13 पॉजिटिव में। निगेटिव में कुल माइनस लग जाएगा, -13 आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 2197 के। तो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं। इसके फैक्टर आ रहे हैं 13 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन में था क्यूब रूट ऑफ -2197। तो यहाँ पर हो जाएगा -13 इंटू -13 इंटू -13। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये संख्या दशमलव में दी गई है। तो यहाँ पर होगा क्यूब रूट ऑफ 15.625। यहाँ पर पॉइंट है बीच में, तो यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे, इज इक्वल टू। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पर आ जाएगा 15,625। देन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1000। अब चलिए क्यूब रूट को ब्रेक कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 15,625 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 15,625, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि आंसर की भी यूनिट डिजिट 5 होगी। तो यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे 5। अब यहाँ पर 15 है, 15 यानी कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 के बीच में लाई करेगा 15। 2 का क्यूब 3 के क्यूब के बीच में लाई करेगा 15। तो हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, यहाँ पर छोटा 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, 10 का है। अब यहाँ पर आया है 25 अपॉन 10। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक 0 है नीचे, तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है 2.5। अब चलिए 15,625 को सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे 15,625 किस टेबल से कट सकता है? ये कट सकता है 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30,
5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। अब चलिए काउंट कर लेते हैं कितने 5 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 बार 5 हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 15,625 के फैक्टर आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1000 को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू, यहाँ पर 5 था, मिस्टेक हो गया था, अब यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पर इसके पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक पेयर बन गया है, ये दूसरा पेयर बन गया है और 10 का एक पेयर बन गया है। तो चलिए लिख लेते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 10। 5 इंटू 5 25 अपॉन 10। 10 यहाँ पर एक जीरो है, वो एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 का क्यूब 1.2 का क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर संख्या दशमलव में दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.6 का क्यूब, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखी है, तो यहाँ पर अपॉन में 10 हो जाएगा, यानी कि 6/10 का क्यूब। 6/10 के क्यूब को लिख सकते हैं 6/10 इंटू 6/10 इंटू 6/10। अब यहाँ पर ऊपर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 अपॉन 1000। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 0.216 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 1.2 का क्यूब भी सॉल्व करते हैं। 1.2 का क्यूब, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 12 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे 10 हो जाएगा। 12/10 की पावर 3। तो इसका क्या मतलब है 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 1728 अपॉन 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 3 0 है, यानी कि 3 0 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.728। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है दशमलव संख्या में अगर आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 64/125 का घनमूल कितना होगा। तो यहाँ पर 64/125 का घनमूल बताना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64/125। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64/125, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है। तो यहाँ पर 64 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 64 4 की टेबल से कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर 64 के फैक्टर निकाल लिए हैं। इसी तरीके से 125 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 125 कटेगा 5 की टेबल से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ
64 को यानी कि 64 के फैक्टर हुए हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी तरीके से 125 के फैक्टर हुए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर एक एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है 4/5। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 0.027 का घनमूल कितना होगा? तो ये भी दशमलव में संख्या दी गई है, तो यहाँ पर 0.027 इसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 0.027। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर आप ब्रेक कर लेते हैं क्यूब रूट को, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। अब यहाँ पर 27 है, 27 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 27 किस टेबल से कट सकता है, 27 कटेगा 3 के टेबल से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, 1000 को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक एक पेयर बन रहा है, यानी कि ऊपर एक पेयर बन रहा है, नीचे एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे एक ज़ीरो है, यानी कि एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.3। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.3। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ